तो वेलकम फ्रेंड्स, एएमसी फाउंडर्स यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। 68वीं बीपीएससी पीटी जो कि 12 फरवरी 2023 को प्रस्तावित है, इस एग्जामिनेशन में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में बहुत सारे दोस्तों का ये डिमांड था कि इस एग्जामिनेशन को लेकर पीटी को ध्यान में रखकर एक स्ट्रेटजी लाया जाए। तो मैं आपके सामने 25 दिनों के लिए स्टडी प्लान बोल लें या स्ट्रेटजी बोल लें, उसके साथ उपस्थित हूँ। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा और इसको आप फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सबसे पहली बात देख लेते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, तो 150 है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और साथ ही साथ आपको सिलेबस भी पुराना ही सिलेबस है, तो ये दोनों एक अच्छी बात है। बदलाव क्या है, तो आपको 1/4 नेगेटिव कर दिया गया है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का और आपको 1/4 नेगेटिव होगा। ये नहीं गलत कीजिएगा तो 0.25 नंबर कटेंगे, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन पर ये एप्लीकेबल है। अब आ जाते हैं, और इस चीज़ से बहुत डरना नहीं है ना। अब बस वही है कि हमको जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट लेना है पूरी श्योरिटी के साथ अटैम्प्ट लेना है, और साथ ही साथ यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट भी लेना है तो हमको देखना है कि हाँ, उस पर हम 80-90% कन्फर्म है तभी लेंगे, नहीं तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। आइए सब्जेक्ट और टॉपिक पहले देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट, टॉपिक और बुक्स की मैं पहले बात कर रहा हूँ, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जीएस की बात करते हैं। तो ये जो लंबी वाली लुसेंट आती है अद्यतन, यानी कि अप टू डेटेड वर्जन नया वाला वो, या फिर आप क्राउन और लगा हुआ है, या आप घटना चक्र जो भी आपको अलग अलग वॉल्यूम पढ़ते हैं, या फिर दृष्टि का भी कोई जीएस पढ़ता है, या फिर एनसीईआरटी। आप देखिए यहाँ पे मैंने और लगाया है, मतलब जिस बुक को भी आप पहले से फॉलो कर रहे हैं वही लिखा गया है। जो भी बुक आप पहले से पढ़ चुके हैं उसी को इस बार पढ़ना है, नया बुक कोई नहीं पढ़ना है। कम से कम 2 बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आपके सेट हो चुके हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो बस ये ध्यान रखिए कि आप पहले से जो बुक पढ़े हुए हैं, है ना, उसी को रिवाइज करना है 1 से 2 बार। तो ये हो गया, मैंने बुक का भी नाम बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए करंट के लिए मार्केट में एसपीडी की भी बुक आती है, वार्षिकांक करके, बहुत बढ़िया बुक है। एडिटोरिया की आती है, ये मंथ मतलब कि जो है ये वार्षिक कलेक्शन होता है, या एनी ईयरली मैगजीन, कोई विजन पढ़ते हैं या फिर कोई अलग इंस्टीट्यूट के पढ़ते हैं तो वो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको कोई एक यूट्यूब चैनल जिस पर आप जिसको आप फॉलो करते होंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं और जो खासकर बीपीएससी को टारगेट करके कंटेंट प्रोवाइड करते हैं करंट का, उसको भी आप देखते रहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस यदि यहाँ छूटेगा तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये करंट के लिए हो गया। बाकी एडिटोरिया भी वही सही है और एसपीटी भी सही है। कब से कब तक का करंट है, तो आप मान के चलिए कि चूँकि फरवरी में एग्जामिनेशन है, तो करंट आपको जो रह सकता है वो दिसंबर तक का, ठीक है ना, दिसंबर तक का देख लीजिएगा। जनवरी 2023 के करंट पूछने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सेट हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर भी मतलब कि आप ये मान के चलिए कि मई से लेकर के दिसंबर तक, दिसंबर 2022 तक के करंट को तो बहुत बढ़िया से कर लेना है, और उधर आप मार्च तक भी जा सकते हैं पुराने में, और इधर 1 महीना का आप जनवरी देख सकते हैं। एक बार बस ओवरलुक देख लीजिएगा, लेकिन दिसंबर तक के करंट को बहुत बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है ना। मई से लेकर दिसंबर तक के करंट से ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे। आइए अब फिर करंट बिहार भी पढ़ना है आपको। एसपीडी आता है कि बिहार करंट के लिए बुक, बहुत अच्छी बुक है, उसको आप देख सकते हैं। एडिटोरिया भी निकालती है, लेकिन इस बार अभी तक तो नहीं निकाली है। और साथ ही साथ इस दोनों में से कोई एक बुक आपको लेना है, मार्केट में एसपीडी के साथ अवेलेबल है, उसमें भी देखना है कि आपको अद्यतन देखना है। मैं जो भी बुक बोलता हूँ लेटेस्ट आपको देखना है, प्रिंट मतलब कि एडिशन उसका। और यूट्यूब पर बहुत सारे मतलब कि वीडियोस अवेलेबल हैं और ट्यूटर अवेलेबल हैं जो आपको बिहार के स्पेशल करंट को मतलब लंबी लंबी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल को भी आप देख सकते हैं जहाँ पर बिहार स्पेशल करंट हो। अब आ जाइए बिहार स्पेशल जो स्टैटिक पोर्शन है, उसमें बिहार लुसेंट या क्राउन को आप फॉलो कर सकते हैं बुक के लिहाज से, या फिर इम्तियाज अहमद का जो ऑब्जेक्टिव आता है उसको फॉलो कर सकते हैं, या बिहार संभल करके केबीसी ने आता है। देखिए मैं बुक का वैरायटी अलग अलग बनाता रहा हूँ, ताकि अलग अलग छात्र अलग अलग बुक पढ़ते हैं, लेकिन उनको चूज करना है एक ही बुक, ठीक है ना। आप पहले से जो पढ़े हैं बुक उसी को चूज करना है, नया कोई इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो ये तो स्पेशल बुक हो गया। अब आइए, वही बताया गया है कि ऊपर बताया गया सब्जेक्ट हेतु एक बुक को ही प्रेफर करना है, सबको नहीं लेना है, आइदर आइदर करके है, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाती है, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लें या सब्जेक्ट बोल लें। हिस्ट्री में आपको तीनों को देखना है, लेकिन स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेकर के कांग्रेस का गठन, आज़ादी, जितने भी संघ संस्थान हैं, मिशन वगैरह, मतलब 1947 तक, उसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है ना। इसी में मैं आगे इसको कर लेता हूँ, पॉलिटी को भी इसी में मैं ऐड करता हूँ। पॉलिटी में आपको देखिएगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फॉर्मेशन है, वो जो मतलब कि चार्टर अधिनियम या फिर आपको जितने भी अधिनियम हैं ना, उन सबको आपको देख लेना है कंबाइंड रूप में, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे हो जाएगा। फिर साइंस में आपको ऑल 3 देखना है। यदि साइंस कोई अलग से पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो लुसेंट से भी देख सकते हैं या क्राउन से भी देख सकते हैं, बढ़िया वहाँ पर भी आपको कवर हो जाएगा कम समय में। और यदि किन्हीं के पास बढ़िया स्कोप है, पहले से पढ़े हैं, तो उनको कोई इंस्टीट्यूट, किसी इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं, उसके नोट्स को फॉलो करते हैं, तो वो भी कीजिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट लोग भी बहुत ही मेहनत के साथ उनको तैयार करवाते हैं आपके लिए, तो उसको आप देख सकते हैं। पॉलिटी को भी बहुत बढ़िया से देख लेना है ना।
और आइए फिर करंट में नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार, इस तीनों को समग्रता से देखना है। अब कुछ बिहार स्पेशल की हम लोग बात कर लेते हैं। तो बिहार बजट 22-23, ठीक है ना, चूँकि फरवरी में एग्जामिनेशन है तो पुराना वाला ही बजट काम करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 इसको देख लेना है। बिहार जनगणना से क्वेश्चन आपको रहेगा ही। एक और मतलब वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट मैंने भारत वन रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत पूरे देश का और बिहार का भी, दोनों को आपको देख लेना है, ठीक है ना। उस दोनों को देख लेना है। बिहार भूगोल एवं उद्योग धंधे, ठीक है ना, बिहार की भौगोलिक स्थिति और उद्योग धंधे जो भी हैं। स्वतंत्रता संघर्ष और बिहार, जब आप मैंने लूसेंट किया या काउंट किया तो उस बुक में आप जब बिहार का देखिएगा तो एक तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो मेन है वो, लेकिन आपको स्वतंत्रता संघर्ष बिहार में जितने चीज़ें थी उस समय, किसान आंदोलन था या फिर कोई संगठन था, स्वराज दल था या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ें, तो उसको देख लेना है। और बिहार सरकार की योजनाओं को तो आपको देखना ही है। तो इस तरह आपको ये सब 4 चीज़ें कर लेना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको 60 से 62 से लेकर के 67 में री एग्जाम तक का प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लेना है। इन सारे पेपर्स को आप देख लीजिएगा तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चंस आपको हूबहू उठा करके वहाँ पर पूछते, तो वो आपको एडवांटेज मिल जाएगा अदर स्टूडेंट से। और साथ साथ ये पेपर आप देखिएगा तो आपको ये भी पता रहेगा, खासकर मैं नए स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, कि आपको जाना किधर है ना, मतलब कि आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेक्शन है जहाँ से टॉपिक पूछा जाता है, हमको यहाँ पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते हैं। आपको बहुत ही स्मार्टली तरीक़ा से उन चीज़ों को करना है, क्योंकि आपको पीटी क्वालिफाई करना है, ये स्कोरिंग नहीं है ना। तो बस इतना आपके पास होनी चाहिए कि कट ऑफ से कम जो भी अमाउंट रहता है उससे 10-5 नंबर ज़्यादा रहे, ताकि मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निश्चित रूप से देख लेना है। जैसे जैसे तैयारी आपकी होती जाएगी वैसे वैसे बीच में 3 से 4 या 5-6 जो भी हो फुल लेंथ टेस्ट आपको दे देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिना पढ़े ही देते जाएँ तो उसमें क्या होगा, आपका नंबर कम उठेगा और फिर वो ऊपर बैकफायर कर जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तैयारी धीरे धीरे आप बढ़ाइएगा तो फिर आप देख लीजिएगा 2-3 टेस्ट देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। यदि आप ज़्यादा करते हैं, आपकी तैयारी बेहतर है तो वो भी अच्छी है, लेकिन आपको इतना कम से कम दे देना है। और उसके बाद खुद पर विश्वास रखना है और सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करना है, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो इन्हीं चीज़ों के साथ आप जितने भी आर्चर के कैंडिडेट हैं तैयारी में लगिए और अच्छे से लगिए। इस बार नेगेटिव है तो ये बहुत ही सोच समझ करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। तो कंसेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। तुक्का मारने वाला थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगा। हालांकि एक बात मैं बता दूं, क्वेश्चन कुछ भी सेट हो, बीपीएससी का अपना लेवल होता है। ये 50-60% ईजी क्वेश्चन, फिर 20-30% मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड है ना, 10 से 15%। तो ऐसा ही रहेगा। बस यही कि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके मारना है। जो नहीं आना है उसको छूना नहीं है। और जिसमें बहुत ज़्यादा है कि हाँ 80% 90% तक कन्फर्मेशन है, तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन को आप ले सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको निगेटिव से भी बचना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन।